Good morning my friends, good morning my dear students, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से। चलिए भाई, ये बताइए सबसे पहले कमेंट्स में कि आपको चारों आगे के जो पार्ट मैंने आपको घातांक करने के पढ़ाए थे वो समझ में आए आपको? अगर बेटा आपको समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना आपको क्लियर हुआ है। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे ये बताओ सर इसमें इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि मैं तो सिखाता हूँ और बेटा सीखता हूँ। क्लियर? तो मैंने आपको अपनी तरफ से प्रयास करके पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, पार्ट फोर्थ कवर किया और ये आज पार्ट फिफ्थ करवा रहा हूँ आपको। इसमें भी नए नए सवालों को लेकर आया हूँ। ठीक है, धीरे धीरे मैं ये चैप्टर कंप्लीट कर रहा हूँ। जिस दिन मैं ये कह दूँ आपको कि ये चैप्टर कंप्लीट, उसके बाद बेटा आपके पास जो भी बुक है वो सारी की सारी बुकें 99% बनने वाली हैं। क्लियर? और बेटा अगर मेरा वीडियोस आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे जितना हो बेटा उतना शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। चलिए, तो आज की क्लास का पहला सवाल अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए भाई, आज की क्लास का बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए ज़रा, ये सवाल ये दिया है आपको 3 + 2√2 की पावर -3 दी हुई है। देखो आपको दिया है ना। और बेटा ये दिया है 3 - 2√2 की पावर -3 दिया हुआ है। तो ये सवाल था, ये एसएससी में 2017 के एग्जाम में आया हुआ, पिछले एग्जाम में आया हुआ सवाल है ये। और 2019 के मेंस में जो सवाल आया था अभी लेटेस्ट, वो भी मैं आपको करवाने वाला हूँ। चलिए, थोड़े से बच्चों को डाउट था, थोड़ा स्पीड में पढ़ा जाता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं। आज अपनी स्पीड को थोड़ा स्लो करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, चलिए, तो एक बात बताइए, मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में सारे फॉर्मूले सब कुछ बताया हुआ है। फॉर्मूलेज बताए हुए हैं आपको बेटा, इनवर्स फंक्शन बताया हुआ है, सब चीज़ें बताई हुई हैं। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस डाटा को बेटा, ये इनवर्स -3 लिखा हुआ है, क्या लिखा बेटा? -3। तो बेटा 2 + 2√2 की पावर -3, अगर मैं इसे इनवर्स को इनवर्स में ले जाना चाहूँ, जैसे लिखा बेटा आपका, ये लिखा है, देखो अलग से मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इस चीज़ को मैं अलग से सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ। ये लिखा है बेटा 3 + 2√2 की पावर, क्या लिखा है बेटा? ये लिखा है -3। तो देखो बेटा, अगर मान लो एग्जामिनर ने आपसे इतना ही सवाल पूछा होता कि बताइए 3 + 2√2 का सॉल्यूशन क्या होगा। मान लो एग्जामिनर ने आपसे ये पूछा होता कि बताइए 3 + बेटा 2√2 की पावर -3 कितना होगा, तो आप कैसे सॉल्व करते? तो आप सॉल्व करने का तरीका ये होता है, ये इनवर्स में लिखा हुआ है तो आप इसे ऐसे लिखते 1/3 + 2√2 की पावर, बेटा क्या कर देते अपन लोग, ये आपकी पावर प्लस हो जाती। इनवर्स की पावर क्या हो जाती बेटा? आके प्लस में हो जाती। क्लियर? अब एक बात बताओ मुझे, क्या मैं इस फंक्शन को, क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 1/3 + 2√2 की पावर, पूरे की पावर 3 लगा सकता हूं क्या मैं? आप बोलेंगे सर जी हाँ आप लगा सकते हैं, क्योंकि एक का क्यू बेटा एक होता है, एक का क्यू बेटा एक ही होता है। और नीचे दिया आपका 3 + 2√2 का क्यू, ऊपर लिखा है बेटा आपका क्यू। लिंक एक की पावर मैं 3 कर सकता हूँ, एक को बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप बताइए, अगर मैं ऐसे लिखूं बेटा a की पावर x अपॉन b की पावर x, तो अपन ऐसे लिखते हैं a/b की पावर x। ये जो पावर दोनों पर अलग अलग x लगी हुई है, क्या मैं इसे एक ही बार में लगा दूं a/b की पावर x? तो मैंने यहाँ किया कि एक का क्यू लिखा हुआ है, यहाँ लिखा 3 + 2√2 का क्यू लिखा हुआ है, मैंने एक ही में लगा दिया। 3/2 + √2 का बेटा क्या हो जाएगा? बेटा क्यू हो जाएगा। ठीक है, आपने ये देख लिया। अब मुझे एक बात बताओ, तो इस फंक्शन को लिखने का तरीका तो यही था ना? लेकिन एग्जाम में आपको बेटा क्या करना है? डायरेक्ट लिखना है। एग्जाम में आपको डायरेक्ट लिखना है, ऐसे कुछ होने वाला नहीं है एग्जाम में, आपको डायरेक्ट लिखना है। क्या लिखेंगे अपन लोग? ये इनवर्स में लिखा है माय डियर, तो इसको लिखने का तरीका होगा बच्चा आपका ये होगा 1/3 + 2√2 का बेटा ऊपर लगा देंगे होल क्यू। ये लिखा है प्लस का साइन लगा हुआ बेटा, और ये लिखा है बेटा 3 - 2√2, सॉरी हाँ ठीक है, 1/, में लेंगे बेटा 1/3 - 2√2, इस पूरे के ऊपर ले लो होल क्यू। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बता बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो मुझे आप कमेंट्स करते जाना। ठीक है, अब देखिए जरा, अब मुझे एक बात बताओ, मैंने ये सॉल्व करना बताया था आपको बच्चा, अगर ऐसे लिखा होता 3 + 2√2 और इस पर अगर ब्रैकेट लगा हुआ था माय डियर, तो पिछली क्लास में बता चुका हूं, ये जो प्लस का है ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बेटा? 3 - 2√2 हो जाएगा, और नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस और 2√2 का स्क्वायर
8 होता है तो ये 8 आएगा, तो निकल के कितना आएगा बेटा 3 माइनस 2√2/1 आएगा कि नहीं आएगा। तो हम इस चीज को बेटा डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखो बेटा, ये जब चीज ऊपर जाएगी, ये जो ऊपर जाएगा, ये चीज जब ऊपर जाएगी तो प्लस की तो माइनस की हो जाएगी बेटा, 3 माइनस 2√2 का बेटा होल की हो जाएगा, और नीचे बेटा आपका 1 हो जाएगा। उसे लिखो ना लिखो बात कैसी बराबर है, क्योंकि 1 का डिवाइड किसी संख्या में दोगे तो वही संख्या प्राप्त होती है। यहाँ देखो ये माइनस का जब ऊपर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, क्या होगा बेटा 3 प्लस 2√2 का बेटा क्यों हो जाएगा, नीचे 1 लिखो या ना लिखो बात बराबर है, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 आएगा, माइनस 2√2 का स्क्वायर बेटा 8 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, माइनस 2√2 का स्क्वायर बेटा 8 आएगा, तो निकल के 1 ही आएगा। चलो इतनी बात क्लियर। अब मुझे एक बात बताओ, यू नो दैट, आप जानते हो एक फॉर्मूला AQ प्लस BQ का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, A प्लस बी ब्रैकेट बंद A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस का बच्चा AB होता है। बस बाय इस इक्वेशन को मुझे इस फॉर्मूले से सॉल्व करना पड़ेगा। मैं इस पूरे डाटा को माय डियर A मान लेता हूँ, इसको बेटा B मान लेता हूँ, तो इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगा 3 माइनस 2√2 और 3 प्लस 2√2 को ऐड करूँगा तो ये देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो केवल 6 बचेगा। बोलो बचेगा नहीं बचेगा? भाई मन में आपको सॉल्व करना है माय डियर, अलग से सॉल्व नहीं करना है। आप बताओ ये मेरा A है, ये मेरा B है, दोनों को बेटा ऐड करेंगे, इसमें रख देंगे। जब A प्लस B में अपन वैल्यू रख देंगे 3 माइनस 2√2 प्लस 3 प्लस 2√2 भाई, तो ये देखो ये कट जाएगा, तो 3 और 3 बेटा कितना आएगा 6 आएगा। इतनी सी बात नहीं आती समझ में यार आपको, ध्यान से देखो। अब लगेगा बेटा A का स्क्वायर, A स्क्वायर मतलब 3 माइनस 2√2 का स्क्वायर करेंगे, तो बेटा 3 माइनस 2√2 का स्क्वायर करेंगे अपन ऐसे करके, तो बेटा A माइनस बी का होल स्क्वायर बनना है, A माइनस बी का होल स्क्वायर बनना है, मतलब 3 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चा 9 आएगा, ठीक है, माइनस का है तो प्लस। अब करेंगे बेटा 2√2 का स्क्वायर, और 2√2 का स्क्वायर करके देखना बेटा 8 आता है, तो बेटा ये कितना आएगा 8 आएगा, माइनस का 2ab करेंगे, माइनस का बेटा 2ab, और भाई माइनस 2a का मान कितना है यहाँ पर 3 है, और b का मान बेटा कितना 2√2 है, तो आप देखेंगे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12√2, तो बेटा ये 12√2 हो जाएगा। कोई बात बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो ये मेरा b था भाई, ये मेरा b था, अब b को यहाँ अपन रखेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 3 प्लस 2√2 का स्क्वायर होगा, तो 3 का स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 8 प्लस का 12√2 हो जाएगा बेटा। अब लगाया माइनस, ये लगाया माइनस, ठीक है भाई। अब a इंटू बी करेंगे, तो a का मान था बेटा 3 माइनस 2√2, और भाई साहब b का मान था 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 2√2, तो आप देखेंगे बेटा ये a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, तो ये क्या फॉर्मूला बना रहा है, ये फॉर्मूला बना रहा है बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला बना रहा है बेटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार प्लस में एक बार माइनस, मतलब 3 का स्क्वायर कितना 9, ठीक है भाई साहब। एक बार प्लस कर देंगे से एक बार माइनस करेंगे, तो देखो बेटा ध्यान से, ये हो जाएगा a स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 8 बेटा बनाएगा कि नहीं आएगा। 3 माइनस 2√2 और 3 प्लस 2√2 लिखा है, तो a माइनस बी का फॉर्म बना रहा है बेटा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, a माइनस बी, a प्लस बी आएगा बच्चा कि नहीं आएगा, बता भैया, बोल भाई साहब। तो यहाँ पर a की वैल्यू दी है 3, b की वैल्यू बेटा 2√2, यहाँ पर रख दो a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 आएगा, b कितना दिया बेटा 2√2 दिया, इसका 8 आएगा, 9 में से 8 जाएगा बेटा 1 आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है बच्चा तो बता जा मुझे, ठीक है। इन चीज़ों को आपको मन में करना है, एग्ज़ाम निकालना है तो, वरना एग्ज़ाम निकलने वाला नहीं है, ठीक है। ये देखो प्लस का और माइनस का हो गया कैंसिल आउट। अब बताओ यहाँ देखो, ये हो गया आपका 9 और 8 17, और 9 और 17 17 34, ठीक है। तो 6 इंटू कितना आएगा 34 माइनस 1, ये बचा हुआ माइनस 1, दुश्मन बना बचा हुआ ये 34 में से लेस करोगे तो 6 इंटू बेटा 33 आएगा, देन आंसर मल्टीप्लाई करने पाएगा 198। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था ये, ठीक है। आंसर कितना आएगा 198। क्लियर, समझ आया? चीज़ें मैंने आपको बारीकी से सारी चीज़ें समझा दी मैंने, ठीक है। अब देखो 2019 के मेंस का सवाल, 2019 के मेंस का सवाल आप बनाएंगे। 2019 के मेंस का सवाल आपसे क्या कहता है, देखो एसएससी मेंस
भाई साहब 2019 का ये आपका क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 2 है आज की क्लास का। 1/9 - 4√5 का बेटा ये स्क्वायर लगा दिया उसने, प्लस में क्या लगा दिया 1/9 प्लस 4√5 का बेटा क्या लगा दिया बेटा स्क्वायर लगा दिया। और बेटा इस पूछा इसका मान क्या होगा, देन द वैल्यू। तो ए ऑप्शन है 322, बेटा बी ऑप्शन है 320 एंड सी कैलकाटा है 360 एंड बेटा डी दिल्ली बेटा 390। 390 ऑप्शन में दिया है। ए ऑप्शन है 322। तो ये मेरा क्वेश्चन था 2019 के मेंस का। अभी जो सवाल कराया मैंने फर्स्ट वैसा ही सवाल है, इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं है। तो आप बताइए ध्यान से बेटा, एक बात बताओ, क्या मैं इस डाटा को यहाँ सॉल्व करता हूँ, मैं इस सवाल को, इस सॉल्यूशन है बेटा, याद देखना बेटा, ये तो क्वेश्चन है। मुझे बताइए क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ 1/9 - 4√5 इस पूरे का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ बच्चा, बिल्कुल लिख सकता हूँ। प्लस का दिया है, ये हो गया बेटा 9 प्लस 4√5 बेटा 5 इस पूरे का मैं बेटा क्या होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। आप बोलेंगे सर जी लिख सकते हो आप, इसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं है, ऐसा मैं कर सकता हूँ। चलिए फिर से वही बात, ये जब माइनस का ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बेटा ये 9 प्लस 4√5 का बेटा ये हो जाएगा स्क्वायर, और नीचे कितना आएगा 9 का स्क्वायर हो गया बेटा आपका 81 माइनस, और आप 4√5 का स्क्वायर करोगे तो 4 का स्क्वायर 16, 16 पंजे कितना आएगा बेटा 80। तो निकल के तो एक ही आएगा ना, निकल के तो बेटा एक ही आएगा ना। तो मेरे भाई ये आपका नीचे आ गया 1, ठीक है। ऐसे ही बेटा ये जब ऊपर जाएगा आपका प्लस का ऊपर जाएगा तो वही हो जाएगा 9 - 4√5, और नीचे बेटा ऊपर स्क्वायर कर दिया और नीचे कितना आ गया 1। 1 को लिखो या ना लिखो बात कैसी बेटा बराबर है, तो इसको अपन हटा देते हैं। अब बताओ क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये दिख रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये दिख रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो लगा दो बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर होगा बेटा 81, 4√5 4√5 का स्क्वायर करोगे बेटा 80 आएगा 80 प्लस, अब बेटा 2ab आएगा। तो देखो बेटा 9 दूनी 18, 18 चौक 72, 9 दूनी 18, 18 चौक 72, तो 72√5 आएगा। क्लियर दिक्कत यहाँ तक। अब देखो प्लस का साइन है, प्लस लगा दिया, इसको ओपन करते हैं। a माइनस बी का स्क्वायर तो बेटा ये आएगा 81 प्लस 80 आएगा, और बेटा माइनस का 72√5 आएगा। अब देखो प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट हो गया। अब जोड़ते बेटा यहाँ से 81 प्लस 80 प्लस 81 प्लस 80, इस चीज़ को जोड़ दो। जोड़ने पर आप देखोगे आपका 161 और 161 60 कितना 160 161 प्लस 161, तो ये कितना आएगा बेटा शायद 322 आंसर आएगा। तो आंसर फेंक जाएगा 322। तो माय डियर ये आपका एसएससी मेंस का सवाल था, पहला और दूसरा सवाल आपका सेकंड बिल्कुल सेम था। तो आपको ये क्लियर हुआ डियर, बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अब इस तरह का सवाल अगर एग्जाम में आता है या आपकी किसी बुक में दिया हो तो आप बना पाएंगे। चलो आज की क्लास का थर्ड सवाल, आज की क्लास का बढ़िया सवाल कराने वाला हूँ थर्ड सवाल। चलो थर्ड सवाल हमसे क्या कहता है, चलिए थर्ड सवाल हमसे क्या कहता है। क्वेश्चन ये है थर्ड आपका, चलिए 1 माइनस ब्रैकेट में दिया आपको 1 प्लस √3 अपॉन में बेटा 2 दिया है माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 ब्रैकेट बंद, ठीक है। इसको सॉल्व आउट करना है बेटा आपको। ऑप्शन है आपके पास, ए ऑप्शन है √3 बेटा, बी ऑप्शन 1 दिया, सी ऑप्शन दिया 2√3 एंड डी ऑप्शन दिया 0। एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 4 बेटा। ये सवाल तो आपको मैं प्रीवियस वीडियोस में करा चुका हूँ, बढ़िया सवाल है, बेहतरीन। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। और तब भी समझ में नहीं आता तो वीडियोस नंबर 2 या 3 देखना, उसमें इसको सॉल्व आउट कराया हुआ है मैंने, ठीक है। इस क्वेश्चन को वहाँ पर देखना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसका ऑप्शन है बेटा 3 प्लस
बेटा √3 है, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन आपका दिया 1 एंड डेली बच्चा 0 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ है, इससे आपको देखना है पिछली वीडियोस में कराया, इसका आंसर 3 आता है। क्या आता है बेटा? 3 आंसर आता है। तो ये 4th नंबर का सवाल आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। आप क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, 3rd नंबर का सवाल। चलिए 3rd नंबर के सवाल को मैं कराने का प्रयास करता हूँ, 4th नंबर में रफ करता हूँ। ठीक है, आपको देख लेना आप उसको ध्यान से। तो 4th नंबर का सवाल ध्यान से करेंगे। जो बच्चा क्लास ऑफलाइन पढ़ने आ रहा है मेरे पास, अगर इस क्वेश्चन में डाउट आता है 4th वाले में, तो आप क्लास में आके पूछ लेना। चलिए इस सवाल को देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। भाई यहाँ देखो बेटा, ये लिखा है बेटा 1 + √3, तो देखो बेटा सॉल्व आउट करते हैं इसको। 1 माइनस ये क्या लिखा है बेटा, तो इसको √3 अपन एक काम कर दे, +1 लिख लो और नीचे 2 लिख दो। ठीक है, ये माइनस का। अब बताओ ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा बच्चा, ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, √3 - 1, और नीचे क्या आएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो बेटा 3 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, तो 3 में से 1 जाएगा तो केवल 2 बचेगा, तो बेटा ये 2 आ गया। चलिए भाई, ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? बिल्कुल आपको आ गई होगी ये बात समझे। अब ध्यान से देखना, ये लिखा है 1 माइनस ब्रैकेट में एलसीएम लिया तो बेटा कितना आ गया बेटा, 2 आ गया। इस पूरे डाटा को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, एलसीएम लिया तो बेटा 2 आ गया, ये हो गया √3 + 1 माइनस √3 बेटा -1। क्लियर यहाँ तक? देखो ऊपर वाले डाटा को मैंने जोड़ दिया, तो 1 माइनस, आप ज़रा ध्यान से देखेंगे, √3 + 1 माइनस का मल्टीप्लाई करो तो माइनस का √3 और +1 बटे में कितना बेटा आ गया, 2 आ गया। माइनस का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में करेंगे तो √3 प्लस का तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 1 दिया तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का √3 माइनस का √3 हो गया कैंसिल आउट। अब क्या बचा, 1 माइनस ब्रैकेट में बता 1 और 1 2/2। अब बताओ 2 से 2 गया तो 1 - 1 देन आंसर कितना आ गया बेटा, 0 आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है 0। कितना आ रहा है बेटा, 0। ये एसएससी के एग्जाम में आया था, CHSL 2018 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्लियर? अब तो कोई दिक्कत नहीं ना आप लोगों को। तो 4th नंबर का सवाल आप खुद करके लाएंगे। आज की सवाल का क्वेश्चन देख, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर पर देखते हैं 5th एंड 6th। चलिए 5th एंड 6th देखते हैं, ध्यान से देखना बोर्ड पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5th एंड 6th, बिल्कुल सेम सवाल है। चलिए देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 5th है आपका, ये दिया इफ √15 = कितना दिया बेटा आपको, ये दिया आपको 3.88। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ, देन आपको बेटा वैल्यू किसकी निकालनी है, ये निकालनी है वैल्यू आपको 5/3, इसका वैल्यू आपको बेटा निकालना है। ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन है 1.293 पर बेटा क्या बार, बी ऑप्शन है 1.2934 पर बार, सी कैलकाटा बेटा 1.29 पर बार एंड दिल्ली है 1.295। चलिए भाई, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 5वां भी देखो आप ध्यान से, 6वां सवाल क्या कह रहा है आपसे, आपको बेटा √5 की वैल्यू दे दी है, √5 की वैल्यू बेटा कितनी दी है, 2.24 दे दी है। ठीक है, देन आपसे क्या पूछा है, देन आपसे पूछा 3√5। ठीक है भाई साहब, और 2√5 माइनस का 0 पॉइंट कितना दिया, 48। देन आपसे ये दिया हुआ है आपको, √5 की वैल्यू आपको गिवन किया हुआ है और पूछा ये है। इसका ऑप्शन है बेटा, ए ऑप्शन है बेटा 0.168, बी ऑप्शन है 1.68 और सी कैलकाटा है 16.8 एंड दिल्ली बेटा 168। ये क्वेश्चन दोनों आपको करने हैं, ये दोनों ही क्वेश्चन आपको करने हैं। चलिए अब ध्यान से मैं इन दोनों क्वेश्चन को कराने का प्रयास करूं। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ सॉल्यूशन स्टार्ट करा रहा हूं मैं, ठीक है बेटा, ये आपका सॉल्यूशन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है। क्या दिया बेटा, आपको दिया है √15 की वैल्यू दी है 3.88 और √15 की वैल्यू दी है 3.88। तो बेटा यहाँ पर आपको दिख रहा है √15, बेटा √15 नहीं देख रहा है,
तो क्यों ना मैं इसमें 5 में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 15 हो जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई नीचे करूँगा बेटा तो ये एक डाटा देखो ध्यान से, अगर मैं आपका ऐसा करता हूँ 5/3 लिखा हुआ है, 3 से मल्टीप्लाई ऊपर कर दूँ और 3 से मल्टीप्लाई नीचे कर दूँ तो बेटा कितना आएगा बेटा, ऊपर 15 आएगा, नीचे बेटा 3 का 9 आएगा। तो आप ये देखेंगे निकल के कितना आएगा, √15 बेटा 3 आ जाएगा। तो आप बताइए आपको √15 की वैल्यू दिया हुआ है 3.88, तो यहाँ रख दो √15 के स्थान पर 3 पॉइंट बेटा कितना रख दो बेटा 88, अपॉन में 3 दिया, बस उसको कैंसिल आउट करो, दो बेटा 3 एकम 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा बेटा या 3 8 24, देखो 3 से काटेंगे 3 1 जा 3, पॉइंट लगा दो, 3 3 दूनी 6, बचेगा बेटा कितना 2, 3 8 24 बेटा कितना 40, तो 4.40, ठीक है। अब ये बेटा कितना 3 8 24, 3 नाम 27, सॉरी बेटा 3 नाम कितना हो जाएगा बेटा 27 हो जाएगा, 3 नाम 27, फिर 3 फिर बचेगा 3 3 का 9, 3 का 9, 3 का 9 कटता हुआ चलाएगा तो उस पर बार लगा देंगे, जो चीज़ बार बार रिपीट हो रही है उस पर बार लग जाता है, तो आंसर आएगा 1.249 आएगा बेटा, क्योंकि 3 का क्या हो रहा है, आप डिवाइड दे के देखना, 3 का बेटा रिपीटेशन हो रहा है बार बार, क्या हो रहा है बेटा रिपीटेशन, इसलिए 3 पर क्या लगाया बार लगा दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? आप नॉर्मली भाग दे के देख लेना 3 से, जैसे ये मैं देता हूँ यहाँ पर, ध्यान से देखो बेटा, देखो ये दिया 388, मैं 3 से डिवाइड करता हूँ, 3 1 जा 3 हो गया, कैंसिल आउट, 8 लो बेटा, 3 दूनी 6 हो गया, 2 बचा, 8 ले लो, 3 नाम 27 हो गया, तो देखो बेटा यहाँ 1 बचा, पॉइंट लगा दिया, 0 आपने क्या किया, हाँ 0 बढ़ा लिया, 3 का 9 हो गया, फिर 1 बचा, फिर 3 का 9 हो गया, वो बेटा 3 आता जाएगा आपका, 3 क्या होगा बेटा आता जाएगा आपका, क्लियर? 3 क्या है बेटा आपका आता जाएगा, ठीक है, चलो 3 आता जाएगा। चलिए बेटा, तो आपको ये समझ में आ गया इसका ऑप्शन क्या है बेटा, इसका ऑप्शन आएगा बेटा ए आगरा। कितना आने वाला है बेटा इसका आंसर, इसका आंसर आने वाला है ए आगरा, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 2 भी आप कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। आप बताइए √5 की वैल्यू दी है 2.24, वैल्यू पुट कर दो बच्चा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर सॉल्व नंबर बेटा क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन क्या बेटा आपका 3 आपका लिखा है √5, कितना लिखा है √5, बटे में क्या लिखा बेटा 2√5 माइनस 0 पॉइंट बेटा क्या लगा 48, तो √5 की वैल्यू दी है 2.24, रख दो यहाँ पर 3 × 2.24 बटे 2 × 2.24 माइनस का 0 पॉइंट बेटा आएगा 48, बस सॉल्व करना है इसको, कुछ नहीं करना है। चलो भाई इसको सॉल्व करते, कैसे करेंगे ध्यान से देखो। एक काम करते हैं, ऊपर क्या लिखा है बेटा 3 × 2.24 लिखा हुआ है, ठीक है। आप देखते 200 दूनी 400 और 24 दूनी 48, 448 आ रहा है बेटा, कितना आ रहा है बेटा 400, ये आ रहा है 448 आ रहा है। देखो बेटा 224 × 2 करेंगे तो 448 आएगा, पॉइंट लगा दो संख्या से पहले, तो पॉइंट लगा दो, घटाना कितना बेटा 0.48 आपको लेस करना है, तो देखेंगे आंसर आएगा, ये आएगा 400, मतलब आंसर जो निकल के आएगा वो 4 आएगा, तो नीचे कितना आएगा बेटा 4 आएगा। क्लियर यहाँ तक? अब देखो यहाँ से पॉइंट हटा दो, 2 0 नीचे बढ़ा लो, अब काट दो 4 से, 4 5 20, 4 6 24। अब ध्यान से देखो 5 3 15, 150, 6 3 18, तो ये आएगा बेटा आपका 5 3 1500 हो गया, 150, 6 3 18, तो बेटा ये आएगा 168 आएगा, और नीचे कितना आ रहा है बेटा 100 आ रहा है, देन आंसर कितना आएगा बेटा 1.68 आएगा, कितना आएगा बेटा 1.68 आंसर आएगा। तो आंसर आ रहा है बेटा बी बॉम्बे, आंसर कितना आ रहा है बेटा, आंसर आ रहा है बी बॉम्बे। बताइए बेटा यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हुआ। आज आपने 6 सवाल कंप्लीट हुए। आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ने का अपन प्रयास करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 आज की क्लास का, तो क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं जरा, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 7, क्या दिया बेटा 3√2 अपॉन में क्या दिया बेटा √6 प्लस √3, और माइनस में क्या दिया बेटा, माइनस में दिया बेटा आपको 2√6 अपॉन में दिया बेटा √3 प्लस का बेटा 1, प्लस का बेटा क्या दिया 2√3 अपॉन में दिया बेटा √6
+2। इसको सॉल्व आउट करना है बेटा। ए ऑप्शन जो दिया बेटा वो दिया 3, बी ऑप्शन दिया 2, सी ऑप्शन 0 एंड एल ई ऑप्शन बेटा √3। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां आज की क्लास का, वो क्या दिया ध्यान से देखना अपन लोग। 2 कितना दिया बेटा √5 प्लस का √3 माइनस में दिया बेटा 3 अपॉन में दिया बेटा √6 माइनस √3 प्लस का 1 क्या दिया बेटा √6 प्लस का √5। ये हो गया ब्रैकेट बंद। इसको सॉल्व करना है। ऑप्शन लो बेटा, ए ऑप्शन है आपका माइनस का 2√6 बेटा, बी बॉम्बे दिया माइनस का बेटा 2√5 एंड सी कैलकाटा दिया माइनस का 2√3 एंड दिल्ली ऑप्शन बेटा 0 दिया हुआ। दिल्ली क्या दिया हुआ बेटा 0। एक क्वेश्चन नंबर 9 और लिखो जरा आप। क्या दिया 1/3 माइनस √8 3 माइनस √8 माइनस 1/√8 माइनस √7। ठीक है बेटा, ये अभी कराते 9 में, पहले 2 क्वेश्चन करते हैं 7th 8th। चलो भाई 7th 8th नंबर का सवाल करने का प्रयास करें। 7वां और 8वां क्वेश्चन आप करेंगे सॉल्व। चलिए देखते अपन लोग सवाल को। क्वेश्चन नंबर अपन 7 सॉल्व करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन नंबर 7 देखें क्या आ रहा है। तो बेटा एक बात बताना चाहूँगा, मैंने आपको एक बात बताई थी, इसको जब ऊपर लिखेंगे तो ये ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा ना माइनस में। कुछ सोचो शॉर्ट तरीके से सोचना है। जब इस चीज़ को अपन ऊपर लिखेंगे तो माइनस का हो जाएगा, जानते हो ना आप इस बात को। और फिर आएगा बेटा इसका डिफरेंस, क्या करेंगे डिफरेंस। √6 का स्क्वायर आएगा 6, √3 का स्क्वायर आएगा 3, तो 6 और 3 का डिफरेंस 3 आएगा। तो आप बताइए ये चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी ना, नहीं होगी क्या कैंसिल आउट। तो क्या बचेगा आपको बचेगा √2 मल्टीप्लाई में √6 माइनस का √3 बचेगा या नहीं बचेगा। अब ये लगाया माइनस। चलो भाई साहब अब बताइए, मैंने बताया था ये चीज़ें ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, लेकिन नीचे क्या आएगा। √3 का स्क्वायर आएगा 3 और 1 का स्क्वायर आएगा 1। √3 का स्क्वायर आएगा 3, 1 का स्क्वायर आएगा 1, तो 3 में से 1 लेस करेंगे तो बेटा 2 आएगा। 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल आउट। क्या बचेगा, ये बचेगा आपका क्या हो जाएगा बेटा √6 का मल्टीप्लाई होगा √3 माइनस 1 से। क्या होगा √6 का मल्टीप्लाई होगा √3 माइनस बेटा किससे 1 से। चलो भाई साहब प्लस। अब मुझे बताइए ये जब ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, सॉरी माइनस का, को प्लस का तो ऊपर जाकर माइनस का। अब क्या होगा मेरे भाई, √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया बेटा, ये आपका √3 आ गया और ये हो गया √6 माइनस बेटा प्लस का तो माइनस कर दिया मैंने बस। अब देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, √2 का √6 में करेंगे तो 6 दूनी 12 √12 आएगा, माइनस इसका इसमें करेंगे तो बेटा √6 आएगा, 3 दूनी 6, ये ब्रैकेट बंद। अब माइनस ले लो। अब 6 × 18 आएगा बेटा यहाँ पर, तो रूट कितना है बेटा 18 आएगा और ये बेटा माइनस का बेटा कितना आएगा √6 आएगा। क्लियर, याद देखो मेरी बात ध्यान सुनना। अब देखो 6 × 18 आएगा बेटा, ये आएगा प्लस का √18 आएगा। ठीक है, माइनस का बेटा 3 दूनी कितना आएगा 6 आएगा। एक काम करो, हाँ 3 दूनी 6 आएगा, तो 2 रूट कितना बेटा 3 आएगा। क्लियर। अब मुझे एक बात बताओ, ये √12 दिया हुआ है, ये माइनस का √6 दिया हुआ है, माइनस का मल्टीप्लाई तो माइनस का √18 आएगा और प्लस का √6 आएगा, प्लस का बेटा √18 आएगा। अब बताओ मैं इसको ये लिख सकता हूँ 2 दूनी 4 4 × 12, तो बेटा माइनस का इसको 12 लिख सकता हूँ, 2√3 को 2 अंदर जाएगा तो 4 हो जाएगा और 4 × 3 = 12 हो जाएगा। अब देखो प्लस का माइनस का कैंसिल आउट, प्लस का माइनस का कैंसिल आउट, प्लस का माइनस कैंसिल आउट, देन आंसर बेटा आएगा 0। आंसर कितना आएगा बेटा 0, तो सी कैलकाटा आपका आंसर बेटा का 0 आंसर आएगा। बेटा कितना आएगा आंसर बेटा आएगा 0। तो मैं इसको रफ करता हूँ 7th नंबर को। आप 8th नंबर का सवाल भी ऐसे सेम ऐसा ही है, 8th नंबर का सवाल भी सेम ऐसा ही है, अपन इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखो 8th नंबर को सोचिए, नीचे प्लस का दिया है बेटा, ये प्लस में दिया तो ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, ये तो तय है ना आपका। अब देखो √5 का स्क्वायर 5 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा और 5 में से 3 जाएगा तो 2 जाएगा, 2 आ जाएगा तो ये कट जाएगा, तो ऊपर केवल क्या आएगा, ऊपर आएगा मेरे भाई कोई सॉल्यूशन नंबर देखो बेटा, सॉल्यूशन नंबर बेटा कितना 8 है, तो ऊपर आएगा √5 माइनस का √3। क्लियर, ये माइनस। चलिए अब देखिए ये जो चीज़ है ना ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी, क्योंकि माइनस की दी है ऊपर जाके बेटा प्लस की हो जाएगी, और 6 में से 3 जाएगा तो बेटा 3 कट जाएगा तो ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी, तो ये हो जाएगी बेटा आपका √6 प्लस की √3। यहाँ तक कोई दिक्कत?
अब ये प्लस ऊपर जाके बेटा ये चीज़ क्या हो जाएगी, ये चीज़ ऊपर जाके हो जाएगी माइनस की, प्लस की दिए तो माइनस की बेटा हो जाएगी, और 6 में से 5 जाएगा तो 1 आएगा, तो 1 कट जाएगा, तो कितना आएगा बेटा ये आपका √6 माइनस बेटा √5 आएगा। तो ध्यान से देखो, ये बेटा √5 माइनस √3 माइनस का मल्टीप्लाई तो दोनों माइनस में, √6 माइनस √3 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का बेटा √3 हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का √6 है और माइनस का √5 है, तो प्लस के √6 से माइनस का √6 गया, माइनस के √5 से प्लस का √5 गया, तो आप देखेंगे माइनस का √3 माइनस का √3 माइनस का बेटा 2√3 आंसर आएगा बच्चा। तो माइनस का 2√3 आंसर आ रहा है, तो आपका सी कैलकाटा बिल्कुल राइट आंसर है बेटा। इसको लेंदी तरीके से आप सॉल्व करो तो बहुत समय लगेगा, थोड़ा आप माइंड ऑफ प्रेजेंसी का उपयोग करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे जैसे मैं समझा रहा हूँ। क्लियर है? आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 9वां देखेंगे, 9 नंबर हमसे क्या कहता है, ठीक है। चलिए आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं, 9 हमसे क्या कह रहा है, कंसेप्ट समझ आ रहा है? आए तो बेटा स्पीड थोड़ी कम कर दी है मैंने। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है बेटा, ये दिया 1/3 माइनस बेटा √8 दिया है, कितना दिया √8, फिर ये माइनस का साइन लगा दिया उसने, ठीक है बेटा, फिर दिया 1/√8 माइनस का √7 दिया है, ठीक है, प्लस का फिर क्या दिया है √7 और माइनस का √6 दिया है, फिर क्या बोला उसने, फिर बोला माइनस का दे दिया उसने 1/√6 माइनस का बेटा √5 दे दिया है, ठीक है, प्लस प्लस फिर क्या बोला है √5 दे दिया, माइनस का बेटा 2 दे दिया है। क्लियर? इसको सॉल्व करना है। ऑप्शंस दो दिए हैं, वो दिए बेटा 5, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन बेटा 3rd एंड डेली ऑप्शन बेटा 2 है, ठीक है बेटा। अगर आपको क्लास बहुत अच्छी लग रही है, चीज़ें समझ आ रही तो प्लीज़ लाइक और जितना हो बेटा शेयर करेंगे, आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए तो आप देखेंगे ये 3 को मैं ये लिख सकता हूँ √9, बोलो जरा, 3 को मैं √9 लिख सकता हूँ क्या, है तो वो 3 ही। अब बताओ माइनस का ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो बेटा इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं, देखो बेटा, तो ये √9 माइनस प्लस का √8 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद, और 9 में से 8 जाएंगे तो 1 आएगा तो वो हट ही जाएगा, ये माइनस, देखो माइनस के ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो √8 प्लस बेटा √7 हो रहा है, नीचे बेटा आपका 8 में 7 जाएगा, 1 हट जाएगा। चलिए भाई भी प्लस दिया, कितना दिया √7 प्लस का √6, क्योंकि माइनस का प्लस हो जाएगा, ये माइनस दिया है, अब ये माइनस के ऊपर प्लस हो जाएगा, तो बेटा √6 प्लस का बेटा √5 आएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक, प्लस ये ऊपर जाएगा तो बेटा क्या होगा √5 प्लस बेटा 2 हो जाएगा। क्लियर? चलो यहाँ तक। अब देखेंगे बेटा ये आएगा √9 अपने स्थान पर है, प्लस √8 हो गया, माइनस का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में होगा, दोनों डाटा माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस का √8 हो जाएगा और माइनस का √7 हो जाएगा, ये प्लस के तो बेटा प्लस हो जाएगा √7 और बेटा प्लस का √6 हो गया, ये करेंगे तो माइनस का बेटा √6 हो जाएगा, माइनस का √5 हो जाएगा, और प्लस का √5 दिया, प्लस का बेटा ये 2 दिया, देखो यहाँ से प्लस माइनस कट गया, प्लस माइनस कट गया, माइनस प्लस कट गया, प्लस माइनस कट गया, यहाँ आपका क्या बचा √9 बचा और प्लस का बेटा 2 बचा, तो √9 का मतलब 3 होता है, 3 + 2 आंसर कितना बच्चा आएगा 5 आंसर आएगा, इसका आंसर फेंक जाएगा 5। कितना आंसर आएगा बेटा, इसका आंसर फेंक जाएगा बेटा 5। क्लियर? इसका आंसर 5 फेंक जाएगा, इसका आंसर फेंक जाएगा बेटा आपका 5। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? चलिए तो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर मैं आगे देने वाला हूँ, क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ठीक है। बता बेटा समझ आ रही है? आज तो स्पीड कम है ना, आज मैंने अपनी स्पीड को कम कर दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर आज की क्लास का 10वां, ठीक है भाई। 10वां क्लास क्वेश्चन क्या बोलता है, 1/√3 प्लस √4, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर आज की क्लास का बेटा 8 है। सबसे पहले एक बात याद रखना, ऐसा कोई सवाल अगर आपको दिखता है तो बेटा याद रखना, बड़ी वैल्यू आगे लिखते, छोटी वैल्यू पीछे लिखते हैं, बड़ी वैल्यू आगे लिखते, छोटी वैल्यू पीछे लिखते हैं। तो आप देखिए बेटा ये √3 छोटा होता है, √5 4 बड़ा होता है, तो उसको हम चेंज करेंगे, √4 को आगे, √4 आगे आएगा, √3 पीछे आएगा, √5 आगे आएगा, √4 पीछे आएगा, √6 आगे आएगा, √5 पीछे आएगा। तो इसको सही कर लिया मान लो मैंने, तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर जब ये जाएगा तो ये आएगा, रूट सॉल्व कर रहा हूँ बेटा, तो
तो √4 माइनस का बेटा √3 आएगा, बड़ी वैल्यू आगे आएगी। प्लस का है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा, एक आएगा तो 1 कट ही जाएगा। चलो भाई ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा √5 माइनस में √4 हो जाएगा बेटा, ठीक है। ऊपर जाएगा तो √6 माइनस में √5 हो जाएगा, प्लस √7 माइनस में √6 हो जाएगा, प्लस √9 माइनस में √8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा √8 हो जाएगा। चलिए अब देखो प्लस का गया माइनस से, प्लस का गया माइनस से, प्लस का गया माइनस से, और कुछ बचा है क्या, कुछ दिख रहा है क्या बेटा आपको? ये 6 7 है, 7 8 होगा बेटा, सॉरी बेटा 7 8 होगा, ये 7 8 होगा। और आगे को ले लो बेटा 1/√8 और प्लस √9 लिख लो बेटा, ठीक है। तो ये कितना 7 6, ये होगा 7 8, तो ये होगा 8 7 और प्लस में √8 √9 माइनस का √8 होगा, ठीक है। अब ठीक है, अब देखो प्लस का √7 से ये गया, इससे ये गया, क्या बचा आपके पास? आपके पास बचा प्लस का √9 बचा। क्या बचा? प्लस का √9 और माइनस का बचा बेटा √3। क्या बचा? माइनस का बेटा √3। तो देखिए आप इसको लिखने का तरीका क्या होगा, 3 माइनस बेटा √3। बढ़िया सवाल था, आंसर आएगा 3 माइनस √3। आज स्पीड ज़्यादा तो नहीं लग रही ना बेटा, ध्यान से चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। चलो ध्यान से देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बेटा आपका, क्वेश्चन नंबर देखेंगे बेटा 11वां। 11 नंबर का सॉल्यूशन मैं ऊपर कर रहा हूँ बेटा, 11 नंबर का सॉल्यूशन हम ऊपर करते हैं। देखो बेटा 7 में से 5 जाएगा तो ये कट जाएगा, और ये प्लस का तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा बेटा माइनस का, तो ये हो जाएगा √7 माइनस का √5। क्लियर? 12 में से 5 को लेस करेंगे तो बेटा ये 7 हट जाएगा, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस का बेटा √12 और प्लस का √5 आएगा, ठीक है भाई साहब। अब 12 में से 7 जाएंगे तो 5 आएगा बेटा, तो 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस के ऊपर जाके बेटा क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का बेटा √12 हो जाएगा, प्लस का बेटा कितना हो जाएगा आपका माइनस का √7 हो जाएगा। क्लियर बेटा? ये ऊपर जाके दोनों प्लस के हुए, लेकिन ये माइनस का मल्टीप्लाई कर दिए, दोनों माइनस के हो गए। प्लस का माइनस से गया, माइनस का प्लस से गया, प्लस का माइनस से गया, देन आंसर बेटा कितना गया 0 आ गया। तो ऑप्शन बेटा आपका डी दिल्ली होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी दिल्ली आपका सॉल्व होगा। क्लियर? अब अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं अपन लोग। तो भाई अपन आगे की तरफ बढ़ने का प्रयास करेंगे। चलिए भाई साहब, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अभी अपन ने कितने बेटा 11 सवाल कर लिए हैं, 11 सवाल अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। तो एक और पार्ट मैं आपका शूट करूँगा इसके बाद में, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ लेक्चर, इसके बाद वाले पार्ट में अभी आज ही मैं शूट कर देता हूँ, तो लेंदी वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो आधे घंटे की शायद मैंने शूट की है। तो इसके बाद वाले मेरे 15 क्वेश्चन की वीडियो बेटा एक और शूट कर मैं डालता हूँ, ठीक है बेटा। प्लीज़ अगर आपको बेटा अच्छा लग रहा है, वाकई में आपको अच्छा लग रहा है मेरा पढ़ाना, तो इसको लाइक करें, जितना हो बेटा लोगों को जोड़ें। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, ठीक है। चलिए धन्यवाद, आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं।